नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कौन सी किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। याद रखिए कि किसी लेखक के नज़रिए को जान लेना छोटी मोटी बात नहीं होती। यह तो ठीक उसी तरह है जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा महल है और उसके प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है। आपको महल में प्रवेश करना है। यदि आपको इस ताले की चाबी मिल जाती है तो आपका प्रवेश बहुत आसानी से हो जाएगा। लेखक का नज़रिया किताब के उस महल के प्रवेश करने की कुंजी होता है। अगर आपको यह मिल गई है तो समझिए कि बात बन गई। मेरा यह मानना है कि भूमिका तो शायद ही कोई विद्यार्थी पढ़ता हो। यदि आप पढ़ते हैं तो आप मुझे मेरे इस वाक्य के लिए क्षमा करेंगे। असल में आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ी आपकी सोच से निहित है कि परीक्षा में क्या होता है और क्या नहीं आता, जबकि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इस विषय के बारे में मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। यदि सोच इस तरह की है तो फिर परीक्षा में आपका सफल होना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और तभी भूमिका का महत्व समझ में आने लगेगा। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि यदि भूमिका उपयोगी नहीं है तो वह लिखी ही क्यों जाती है? क्यों बेकार में 2-4 पेज खराब किए जाते हैं? विश्वास कीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के दरवाजे में घुसते हैं, खिड़की से नहीं। फिर भी कमरों में खिड़कियां होती हैं। भूमिका भी एक प्रकार से आपकी किताब में बनाई गई एक ऐसी खिड़की है जिससे देखने पर पूरी किताब दिखाई देती है, या यह कह लीजिए कि यह एक दरवाज़ा ही है जिससे होकर ही आपको पुस्तक में प्रवेश करना चाहिए। भूमिका पढ़ने से आपको दो बातें पता लगती हैं। पहली तो यह कि लेखक ने किताब लिखी क्यों है, दूसरी यह कि लिखी किस तरीके से है। इसके पढ़ने से आपको लेखक के दृष्टिकोण का अनुमान लग जाता है। आप पढ़ने जा रहे हैं, उससे जानने की उपयोगिता क्या है। ये सभी बातें आपके दिमाग की जमीन को भुरभुरा बनाने का काम करती हैं, ताकि जब उसमें सूचना के बीज डल जाएं तो उन्हें अंकुरित होने में कठिनाई ना हो। आप एक किताब के साथ ऐसा करके देखिए। मेरा विश्वास है कि इसके बाद से आप सभी किताबों के साथ ऐसा करने लगेंगे। इसके लिए ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक आधे घंटे का ही सवाल है। अब तो आप पक्का मुझे सिरफिरा समझते हुए रिजेक्ट करने की स्थिति में आ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे, भला विषय सूची भी कोई पढ़ने की चीज होती है? इसका उपयोग तो केवल यही है कि हम यह जानें कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर मिलेगा। निश्चित रूप से विषय सूची का मुख्य काम यह है, लेकिन आपने कभी नक्शे का उपयोग किया है? आप दिल्ली घूमने जाइए और घूमकर आ जाइए, यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि आप दिल्ली घूमने जाइए। घूमने से पहले दिल्ली का नक्शा लेकर दिल्ली को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप दिल्ली घूमिए। इन दोनों अनुभवों में जो आपको अंतर दिखाई देगा, लगभग वही अंतर आपको विषय सूची पढ़े बिना किताब पढ़ने तथा विषय सूची पढ़ने के बाद किताब पढ़ने में महसूस होगा। असल में विषय सूची को पढ़ने का अर्थ है इस बात को पहले ही जान लेना कि इस किताब में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे हमारा दिमाग स्वयं को उन बातों के लिए पहले से तैयार कर लेता है। आप नक्शे को देखकर अपने घूमने की योजना को व्यवस्थित कर लेते हैं। यदि मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगी तो वहां एक ही साथ इन इन स्थानों को देख लूंगी। तब ऐसा नहीं होगा कि पहले आप पश्चिम को का कोई स्थान देखेंगे, फिर उत्तर की तरफ आ जाएंगे, फिर पूर्व की तरफ, या उसके बाद फिर से उत्तर की तरफ। नक्शे को जान लेने के बाद आप अपने उसी भ्रमण को व्यवस्थित तरीके से कम समय में कम खर्च करके पूरा कर लेंगे। पुस्तक की विषय सूची आपके व्यवस्थित अध्ययन के लिए यही भूमिका निभाती है। इतना सब पढ़ने के बाद अब आप किताब को पढ़िए। लेखक का परिचय, भूमिका और विषय सूची को पढ़ने के बाद किताब को पढ़ने का नंबर आता है। अब तक आपके दिमाग की जमीन इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है उसमें क्या बोया जाना है। अब उसमें जो भी बोया जाएगा वह उसे अनजाना नहीं लगेगा। पूरी तरह भले ही ना सही, लेकिन कुछ कुछ तो जाना पहचाना सा लगेगा ही।
यही बात आपके दिमाग की ग्रहणशीलता को बहुत अधिक बढ़ा देगी। आपने यह तो महसूस किया ही होगा कि जब आप किसी भी नए शहर में जाते हैं तो पुराने शहर की अपेक्षा थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए नए शहर में जाते समय आपकी कोशिश रहती है कि वहाँ अंधेरा होने से पहले ही घर पहुँच जाए, क्योंकि अंधेरा होने से शहर और भी अधिक अजनबी लगने लगेगा। ध्यान दीजिए कि यह सब आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी ओर से आपका मस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क किसी तरह काम करता है, फिर चाहे उसे शहर जाना हो या किताब पढ़नी हो। यदि आपको किताब इसलिए पढ़नी है कि उसे समझ सके, याद रख सके, तो यह पक्का जानिए कि केवल एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जो विद्यार्थी अच्छे होते और ढेर सारे नंबर लाते हैं, यदि आप उनसे पूछे तो वे बताएंगे कि वे उस किताब को या फिर नोट्स को कई कई बार पढ़ते हैं। लेकिन यह कई कई बार पढ़ना हमेशा एक ही तरह का नहीं होता। यह हर का अलग अलग तरीके का होता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी के दिनों में आप 3 बार नहाते हैं तथा हर बार एक ही जैसा नहीं नहाते। सुबह खूब साबुन लगाकर रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, जबकि दोपहर और शाम को शरीर पर पानी डालकर वैसे ही हाथ फेर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी विषय पर किसी भी किताब को कब और किस तरह पढ़ने से अधिक लाभ होता है। किताब चाहे कोई भी हो, पहली बार आप उसे इस तरह पढ़ जाइए जैसे कि आप कोई जीवनी, उपन्यास या कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। इस समय आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि किताब आपकी समझ में आ रही है या नहीं। अभी आपको इसे याद नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से पढ़ते जाना है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आने पर राजनेता उसका हवाई सर्वेक्षण करते हैं। इससे उन्हें बाढ़ का एक मोटा अंदाज़ा लग जाता है। आपको भी पहली बार एक प्रकार से इस किताब का हवाई सर्वेक्षण ही करना है। पढ़ें और अपनी नियमित गति से पढ़ें, ना तो इतना तेज पढ़ें कि जल्दी से जल्दी किताब समाप्त करनी है, ना ही इतनी धीमी गति से पढ़ें कि उससे मिलाकर एक सामान्य सा परिचय बन सके। इससे अधिक कुछ नहीं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।